दोस्तों, माँ बनना एक महिला के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन कुछ महिलाओं को ये खुशी पाने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। जो महिलाएं नॉर्मल तरीके से गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, उन्हें गायनिकोलॉजिस्ट उनकी कंडीशन के अनुसार अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट या अलग अलग तरह की टेक्निक्स के बारे में एडवाइस देते हैं। उन्हीं में से एक टेक्निक होती है आईयूआई। दोस्तों, आईयूआई क्या है, कैसे किया जाता है और किन महिलाओं का किया जाता है और इसमें कितनी सफलता मिलती है, इन सब तरह की जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सकें। बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, बीच की जानकारी छूट जाती है और बाद में कमेंट में मुझसे वही सारे सवाल पूछते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका होता हूं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप किसी और को भी समझा सकेंगे। और दोस्तों, एक बार लाइक का बटन दबा दें क्योंकि वीडियो देखते देखते पूरी ख़त्म हो जाती है, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और लाइक का बटन दबाने के साथ साथ एक बार इसे शेयर भी करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और उनको फ़ायदा मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईयूआई क्या होता है। दोस्तों, आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन या इसे अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान या कृत्रिम गर्भाधान भी कहा जाता है। आईयूआई के दौरान डॉक्टर महिला के ओवुलेशन के समय पुरुष का स्पर्म महिला के गर्भाशय में अंडे के पास रख देते हैं। और आप जानते हैं कि किन महिलाओं का आईयूआई किया जाता है। दोस्तों, जिन महिलाओं के पति का स्पर्म काउंट कम होता है या स्पर्म में मोर्टेलिटी कम होती है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म में यानी कि शुक्राणुओं में आगे बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है और वह अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और रास्ते में ही मर जाते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं के पति रिलेशन बनाने में सक्षम ना हो या उनके पास समय ना हो रिलेशन बनाने का, कहीं बाहर रहते हों या फिर उनकी इच्छा ना करती हो, तो ऐसी कंडीशन में भी महिलाओं को आईयूआई करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो, एंडोमेट्रियोसिस यानी कि रिलेशन बनाते समय महिला को ब्लीडिंग हो जाना या बहुत ज़्यादा पेन होना, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आईयूआई करने की सलाह दे देते हैं। इसके अलावा जिन महिला में कोई कमी नहीं है, वो महिला पूरी तरीके से स्वस्थ है और उनके हस्बैंड भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और ना ही कोई कारण पता चल रहा है कि आखिर क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आईयूआई करने की एडवाइस दे देते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या हो, पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, ये दोनों बीमारी सेम ही होती है। और इस बीमारी में क्या होता है कि महिला में अंडाशय में अंडा या तो सही तरीके से बनता नहीं है या कई बार 2-2 3-3 महीने खाली चले जाते हैं, अंडा नहीं बनता है, पीरियड समय पे नहीं आते हैं। और इसके अलावा अगर अंडा बन भी जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फूटता नहीं है और आगे जा कर के जो है वो गांठ का रूप ले लेता है, तो इस कारण से भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो डॉक्टर ऐसी कंडीशन में उनको आईयूआई करने की सलाह दे देते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको बताता हूँ कि किन महिलाओं का आईयूआई नहीं किया जाता है। दोस्तों, जिन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब बंद हो, अगर फैलोपियन ट्यूब बंद होगी तो शुक्राणु जो है वहाँ से अंदर तक नहीं पहुँच पाएंगे, जिस कारण से आईयूआई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ऐसी महिलाओं को आईयूआई ना करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब चिपकी हुई होती है या उनमें कोई घाव होता है, तो जो डिंब होता है वो अंडाशय से गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसी महिलाओं को भी आईयूआई करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी महिला की एक ट्यूब खुली हो और अंडाशय सही तरीके से काम कर रहा हो, तो उस महिला को आईयूआई करने की एडवाइस दे देते हैं, क्योंकि ऐसे में चांसेस होते हैं कि वो महिला प्रेग्नेंट हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आपको आईयूआई पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आईयूआई किस तरीके से किया जाता है, और इसको आप थोड़ा ध्यान से सुने, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे।
दोस्तों IUI जिस महिला का करना होता है, सबसे पहले उस महिला का ओवल्यूशन पीरियड देखा जाता है। ओवल्यूशन पीरियड वो समय होता है जब महिला के अंडाशय से एक अंडा बाहर आकर स्पर्म का इंतज़ार करता है, और यही वो समय होता है जब महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जिन महिलाओं में PCOD या PCOS की समस्या होती है, उन महिलाओं को पीरियड के 5वें दिन से अंडा बनाने वाली दवा दी जाती है, और फिर पीरियड के 12वें दिन से अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और हर दिन अल्ट्रासाउंड करके ये देखा जाता है कि अंडे का साइज़ कितना बड़ा है। और उसके बाद जब अंडे का साइज़ जिस दिन पूरा बन जाता है, पूरा अंडा तैयार हो जाता है प्रेगनेंसी के लिए, तो उसके बाद उस अंडे को फोड़ने के लिए HCG का इंजेक्शन दिया जाता है। HCG एक हार्मोन होता है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और ये 5000, 10,000 इस तरीके से इंटरनेशनल यूनिट में आता है। पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग डोज दी जाती है। किसी पेशेंट को 5000 यूनिट का इंजेक्शन लगता है तो किसी को 10,000 का लगता है। और इंजेक्शन लगने के बाद 24 से 40 घंटे के अंदर जो है अंडा रैप्चर हो जाता है, फूट जाता है, और उसके बाद इंजेक्शन देने के अगले दिन फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड करके ये पता लगाया जाता है कि अंडा रैप्चर हुआ है या नहीं। और इसके अलावा जब अंडा रैप्चर होता है तो महिला के पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। ये भी एक पहचान होती है कि अंडा जो है रैप्चर हो चुका है। और अगर बात करें उन महिलाओं की जिनको PCOD की प्रॉब्लम नहीं है और जिनका पीरियड साइकिल रेगुलर है बिल्कुल, जिनमें कोई कमी नहीं है, तो उन महिलाओं को अंडा बनाने की दवाई नहीं दी जाती है, क्योंकि उनका अंडा जो है नॉर्मली अपने आप बनता है और अपने आप ही फूटता है। सिर्फ उनके ओवल्यूशन पीरियड के समय अल्ट्रासाउंड करके ये देखा जाता है कि अंडा बन चुका है और किस दिन फूट रहा है, तो ये सब चीज़ें उनकी चेक की जाती हैं। और जब उनका अंडा जो है फूट जाता है तो उसके बाद उनके हस्बैंड का सीमेन लिया जाता है। यहाँ पे एक बात आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है, जब पुरुष अपना सीमेन सैंपल देते हैं तो सीमेन सैंपल से पहले 3 दिन तक उन्होंने रिलेशन ना बनाया हो, ऐसा ज़रूरी है। कम से कम 3 दिन का परहेज होना चाहिए, तभी सीमेन की क्वालिटी अच्छी निकल करके आती है। इसके बाद सीमेन लेने के बाद लेबोरेटरी में सीमेन को भेजा जाता है और वहाँ पे जो है सीमेन वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद उसमें से जो अच्छे शुक्राणु होते हैं, जो पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं और जो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, उन शुक्राणुओं को छांट करके अलग निकाल लिया जाता है। और ऐसे शुक्राणुओं को अलग निकाल करके एक इंजेक्शन की सहायता से और एक पाइप को लगा करके महिला के गर्भाशय तक जो है इन शुक्राणुओं को पहुंचा दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब के पास गर्भाशय में, और अंडे के बिल्कुल करीब रख दिया जाता है। और इस तरीके से जो है दोस्तों IUI की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। IUI करने के बाद महिला को एडवाइस दी जाती है कि थोड़ी देर तक वो आराम करे। इसके बाद वो वापस अपने नॉर्मली डेली रूटीन में वापस लौट सकती है, जैसे कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करती है, सारे काम कर सकती है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि IUI सक्सेस होने के कितने चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग हैं ऐसा बताते नहीं हैं, पैसे कमाने के लिए लगे होते हैं, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को जान लेंगे तो कम से कम आपको कोई जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। दोस्तों जिन महिलाओं की उम्र 30 साल से लेकर के 34 साल के बीच में है, अगर वो IUI करवाती हैं तो उनके सफल होने के चांसेस होते हैं 12% से लेकर के 28% तक। इसके अलावा जिन महिलाओं की एज 35 साल से लेकर के 39 साल के बीच में है, अगर वो IUI कराती हैं तो 7% से लेकर के 18% तक उनके सफल होने के चांस होते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं 40 साल से लेकर के 44 साल तक के बीच में हैं, अगर वो IUI कराती हैं तो 4% से लेकर के 9% तक चांस होते हैं कि उनको सफलता मिल जाए। और इसके बाद जो महिलाएं 44 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं, यानी कि जो 44 साल पूरे कर चुकी हैं, अगर वो IUI कराती हैं तो उनके जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको IUI के बारे में सारी जानकारी दी है, और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लाइक ना किया हो तो। और इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी
या बुरी लगी, जैसी भी लगी, आप सच सच बिल्कुल कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे आगे भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।